स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की को ध्यान से देखिए। देखने में ये लग रही है कि बहुत ही दुबली पतली है, किसी के साथ ये बुरा कर ही नहीं सकती, लेकिन जब इसके कारनामों के बारे में आप जानोगे तो बस जानकर दंग रह जाओगे, दांतों तले उंगली दबाने लगोगे। दोस्तों, ये मासूम सी दिख रही दुबली पतली लड़की एक बहुत बड़ी साइको किलर है। इसने 18 बार अपने प्रेमी को पाने के लिए उसके घर वालों पर लगातार हमले किए, जिसमें जो प्रेमी का दादा होता है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। एक 5 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची को यहां पर गला रेत कर इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, पूरा मामला कहां का है, कहां की ये लड़की है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है चंपारण, और इसी जिले के अंदर चिरापैया जो थाना क्षेत्र है, और यहीं पर 25 मार्च की शाम के करीब 5 बजे का वाकया रहा होगा, जब एक लड़की जिसका नाम अंशिका होता है, उम्र यही करीब 5 साल होती है, घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस वालों को भी खबर की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 26 मार्च जब आता है तो आलू के जो खेत हैं उनमें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके सर अलग है, धड़ अलग है। इस 5 साल की मासूम सी बच्ची की वो डेड बॉडी होती है। अब यहाँ पर पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि 5 साल की अंशिका को किसी ने काट डाला। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर पुलिस इकट्ठा हो जाती है, पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, आसपास के लोगों से भी पता करती है, लेकिन कहीं से कोई अता पता नहीं लग पाता। लेकिन जैसे ही 27 मार्च आता है तो लोगों के पास एक ऑडियो आने लगता है। वो ऑडियो किसी और का नहीं होता, इसी छोटी सी 5 साल की लड़की का होता है। ये चीख चीख कर कह रही है, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मेरी माँ ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो को वायरल, इस ऑडियो को वायरल किया जाता है, और जब इस ऑडियो के बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है, कहाँ से ये ऑडियो भेजा गया है, तो पता चलता है कि हॉटस्पॉट किसी फ़ोन का लिया गया और एक किसी फेक नंबर से ये ऑडियो भेजा। यहाँ पर जिस हॉटस्पॉट का उपयोग किया गया था उसकी पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है ये किसी आदित्य के हॉटस्पॉट से ये पूरा वीडियो भेजा गया। आदित्य के पास जब पुलिस जाती है तो आदित्य यहाँ पर कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, मेरी दीदी ने मुझसे मेरा फ़ोन लिया था और दीदी ने ही सब कुछ किया है। जब दीदी का नाम पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन का नाम शिल्पी है, जो देखने में दुबली पतली है, उम्र यही करीब 20 साल है। दोस्तों, फिर उस शिल्पी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है तो एक बार टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए हिल जाता है। दोस्तों, दरअसल शिल्पी एक लड़के से प्यार करने लगती है जो गांव का ही रहने वाला होता है। लड़के का नाम नीतीश कुमार होता है। साल 2024 का ये मामला होता है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार और शिल्पी के प्यार के बारे में घर वालों को भी पता चल जाता है। शिल्पी के घर वाले शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन नीतीश के जो दादा होते हैं, उसकी जो भाभी होती है, वो सब मना कर देते हैं कि इस लड़की से हमारा रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता, हम गांव के गांव में शादी नहीं कर सकते। अब इन सब बातों से जो शिल्पी है बहुत ज़्यादा आहत होती है और आहत होकर अपने मन में एक ऐसा प्लान बनाने लगती है, क्यों ना इन लोगों को ही रास्ते से हटा दिया जाए, फिर तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तेरी शादी बड़े आराम से हो जाएगी। दोस्तों, इस सब की प्लानिंग के लिए 25 जनवरी 2026 का ये दिन चुनती है, जब सुबह सुबह जल्दी सी ये उस घर पर पहुंच जाती है जो नीतीश कुमार का होता है। वहाँ पर दादाजी चारपाई पर सो रहे थे। ये पेट्रोल की कैन अपने साथ लेकर जाती है, घर के चारों तरफ पेट्रोल डालती है और
उस चारपाई के चारों तरफ भी पेट्रोल डाल दिया जाता है और कमर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल दिया जाता है। जो चारपाई होती है उसके पायों को भी पेट्रोल में पूरी तरह से भिगो दिया जाता है और वहां से ये लड़की चुपचाप आग लगाकर फरार हो जाती है। आसपास के कई जगह और इलाकों में भी आग लगा दी जाती है। दोस्तों, अब यहां पर जब दादा को पता चलता है कि तू चारों तरफ से आग में घिर चुका है, उससे निकला ही नहीं जाता और वहीं पर दादा का इंतकाल हो जाता है, दादा की मौत हो जाती है। इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस चारों तरफ आती भी है, लेकिन लोग बाग यहां पर यही कहते हैं किसी ने जादू टोना किया है, कई जगह और भी आग लगी है। दोस्तों, अब ये बात यहीं पर दब जाती है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय आ जाता है 25 मार्च 2026 का। दोस्तों, 2 महीने बाद ही अब यहाँ पर जो एक छोटी सी बच्ची होती है, इसको ये शिल्पी अपने पास लेकर जाती है। शाम को 5 बजे से पकड़ लेती है और पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ पर पहले इससे एक वीडियो ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाया जाता है कि मेरी माँ मुझे परेशान करती है, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। इस तरह का ये ऑडियो रिकॉर्ड करवाती है और ऑडियो अपने फ़ोन में कैद कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर चाकू लेती है, चाकू से इस छोटी सी मासूम सी बच्ची के गले को रेत देती है, इसके धड़ को गर्दन से अलग कर देती है। अलग करके फिर इसे आलू के खेत में फेंक देती है और फेंक कर वहाँ से चुपचाप आ जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर यहाँ पर इसने यही कांड नहीं किए थे और लगभग करीब 18 बार यहाँ पर घर वालों पर जानलेवा हमला किया था। कभी तो किसी को जहर दे देती तो कभी किसी के ऊपर ये हमला कर देती। जो यहाँ पर इस आदित्य की माँ होती है उसके ऊपर भी इसने गिलोर से वार किया था, लेकिन वो बच गई थी और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले कई बार बीमार भी होते और कई बार यहाँ पर इस तरह की जो मुसीबत है उनका सामना घर वाले करते। और फिलहाल जब यहाँ पर पुलिस ने इस शिल्पी को पकड़ लिया था तो उसका यही कहना था कि मुझे इस सब में कोई पछतावा नहीं है, मुझे बस अपने प्रेमी के साथ में शादी करनी थी और प्रेमी के बीच में ये रोड़ा बन रहे थे, इसलिए मैं इन्हें रास्ते से हटाती चली जाऊंगी। दोस्तों, फिलहाल यहां पर उस शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहां पर चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, चारों तरफ लोग बाग यही कह रहे हैं कि यार ये कैसी औरत है, क्या इसने अपने दिल और दिमाग में सोचा था। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, लेकिन इसने दूसरे ही तरीके से प्लान बना लिया कि दादा मना कर रहा है तो दादा को रास्ते से हटा दो। वो छोटी सी बच्ची बीच में रोड़ा आ रही तो छोटी सी बच्ची को, इधर जो उसकी माँ बीच में रोड़ा बन रही थी तो उसे हटाने के लिए इसने इस बच्ची को रास्ते से हटाया था, क्योंकि ये चाहती थी कि ऑडियो है इसकी वजह से माँ पकड़ी जाएगी और माँ को जेल हो जाएगी, फिर तेरी आराम से शादी हो जाएगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ऐसे क्रिमिनल को कहीं छोड़ते नहीं, वो चाहे कहीं भी छुप जाए, किसी तरह से शातिर प्लान से वो इस प्लान को अंजाम दे, लेकिन ऐसे प्लानों को पुलिस बारीकी से गहनता से जांच करके उन्हें पकड़ लेती है। आज यहाँ पर इसे पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक बहुत ही भयावह घटना। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघुवीर सिंह का। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। पुष्पा श्रीवास्तव, सही बात है। मोनू जैन जी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है कमल सिंह का आता है, टॉप स्टोरी लिखते हैं। आकाश वर्मा जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। और मोहम्मद मंजीर जी 100% लिखते हैं। राम गुसाई जी शानदार लिखते हैं। सपन देही जी हमें अच्छे से कमेंट लिखते हैं। मोनू श्रीवास्तव जी, दूसरा जन्म होता है, कुछ लोगों को पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती है, समाज में जो नहीं मानता हुए गलत है। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, वार्ड नंबर 28 से
बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद महेश कुमार राइट लिखते हैं, बिमला गिरिप्सी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स मोनू जैन जी, सुपर से ऊपर लिखते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।